अरे यार पता नहीं मेरी स्किन पे क्या हो गया है, मेरे फोटोज अच्छे नहीं आ रहे, पिगमेंटेशन, सनबर्न, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। मैम तो आप परेशान क्यों हो रही है? इसके लिए तो सबसे बढ़िया सुधा मैम है नहीं। हाँ सही याद दिलाया, स्किन की मास्टर सुधा मैम। तो हम बुलाते हैं सुधा मैम को। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट ऋतु आधारिका मेकओवर से, और चलिए मिलवाते हैं आपको स्किन की मास्टर सुधा मैम से। सुधा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है गेट इंस्पायर्ड। थैंक यू ऋतु मैम। इनफैक्ट मैं ऑनर्ड हूँ कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, और मुझे उम्मीद है ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम रहेगा, बहुत इंस्पिरेशनल प्रोग्राम रहेगा हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। बिकॉज मुझे लगता है कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उनकी मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग का भी सवाल है। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप की क्वालिफिकेशन क्या रही, और आप बेसिकली पहले हैं कहाँ से, ये बताएं हमें। ऋतु मैम, मैं बेसिकली अजमेर राजस्थान से हूँ, और मैं टेक्निकली क्वालिफाइड हूँ एज एमटेक फ्रॉम डेयरी टेक्नोलॉजी, और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट की डिग्री भी करी। एंड आयुर्वेदा के बहुत सारे कोर्सेज मैंने साउथ जाके पर्सनली करे, बिकॉज मेरा एक इंटरेस्ट था आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ। और यूके सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। तो अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, सो आई एम एन आयुर्वेदिक एंथुजियास्ट। आपकी जो स्टडी थी एमटेक, है ना, वो और आयुर्वेदा, ये दोनों अलग ही अलग दिशाएं हैं, अलग ही फील्ड हैं। तो ये मतलब कैसे, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको इन फील्ड तक पहुंचने में, क्या आपने फेस किया? बेसिकली जैसा कि हम सब जानते हैं, एक सामाजिक सर्कल होता है महिलाओं के लिए। तो जब हमारा एकेडमिक्स होता है तो हम स्टडी किसी और फील्ड में करते हैं, और बाद में बहुत सोशल बाइंडिंग्स के कारण या फिर हम जॉब नहीं कर पाते हैं, या जो भी हमें मिलता है करता है। तो सोशल बाइंडिंग्स के साथ साथ पर्सनल चैलेंजिंग भी बहुत रहता है। तो जब मैंने डिग्री करी हमारी एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से, so I was actually recruited for abroad। मेरा प्लेसमेंट हुआ पेरिस के अंदर, बट चूँकि जैसे मैंने आपको बताया सोशल बाइंडिंग्स, मेरे फादर वो बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल थे। हालांकि उन्होंने हमें पढ़ाई करने से कभी नहीं रोका, बट देन मेरे को परमिशन नहीं थी। सो बेस्ट प्रेफरेबली मुझे लगा, बिकॉज ये हमारा फैमिली बिजनेस भी था, तो मुझे प्रेफरेबली लगा कि मैंने आयुर्वेदा ज्वाइन किया। सो इट वॉज बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स। तो आई थिंक आयुर्वेदिक कॉर्पोरेट में मुझे अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15 ईयर्स हो गया है, और 2007 से मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने बड़ा डीप रिसर्च किया, मार्केट स्टडी किया, और मुझे एहसास हुआ कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनका प्रमोशन घरेलू नुस्खे के रूप में ज़्यादा होता था। दे वर नेवर प्रमोटेड एज एथिकल मेडिसिन्स। तो मैंने डीप रिसर्च, एक्सटेंसिव स्टडी के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि हम आयुर्वेदा को प्रमोट करेंगे एथिकली, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन होती है। मैम, आपकी इस जर्नी में एमटेक से लेके और इस 15 साल जो आपका ये करियर का रहा, उसमें आपकी फैमिली का क्या रोल रहा? फैमिली सपोर्टिव बहुत रही, पर अपोजिशंस का सामना करना पड़ा मुझे। अपने परिवार वालों की आंखों में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि मैं सही हूँ। उन्होंने मुझे रोका नहीं कभी कुछ करने के लिए, बट जो एक होता है ना कि नहीं, उन्हें भी एक सेटिस्फेक्शन हो कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर है। रहे हैं। तो अपोजिशंस का सामना करना पड़ा मुझे। बहुत बार अपनी बात, अपने विचार, जो मेरा एक एनालिसिस था मार्केट को लेके, उनके सामने रखना पड़ा। और ये तब तक चलता रहा जब तक एक लेवल पे मैं पहुँच नहीं गई, और तब बहुत सराहना मिली मुझे। तो जैसा हर परिवार में होता है उस हिसाब से, हालांकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में सब बड़े प्रो एकेडमिक्स हैं, हम पढ़ाई में बहुत अच्छे, सब लोग अच्छे रहे, और पढ़ाई का माहौल भी था। पर जब करियर की और जॉब की बात आती है तो मुझे लगता है जैसे आम परिवारों की तरह थोड़ी रिलक्टेंसी महसूस ज़रूर हुई मुझे। हाँ, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप आयुर्वेदा की तरफ मुड़े, सडन आपका चेंज हुआ, तो क्या पहले जब आप पढ़ते थे या बचपन में, क्या आप घरेलू जो नुस्खे होते हैं स्किन को लेकर या इन सब को लेकर, आप बिलीव करते थे इन सब में? हाँ, मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। शायद ये बीज कहीं ना कहीं वहीं से पड़ा।
बट मुझे पता था कि ये सही तरीका नहीं है, जो हम घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं ये सही तरीका नहीं है। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं पढ़ाई का योगदान, आपके अनुभव का योगदान बहुत ज़रूरी होता है, और यही कारण रहा कि मैंने डीप स्टडी करा, आगे एक्सटेंसिव रिसर्च करके फिर मैंने इस चीज़ को फॉलोअप पे लाया। मेरा एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आप इतनी हाईली एजुकेटेड होके और अजमेर में रहने वाली एक लड़की जब शादी होके कासगंज आई तो उसके दिमाग में सबसे पहली वो क्या बात थी जो उसके दिमाग में सबसे पहले आई थी? एग्जैक्टली सबसे पहले तो मुझे लगा मैंने अपनी फैमिली लाइफ बहुत एंजॉय करी। मैं बहुत ट्रेडिशनल भी हूँ, तो मुझे पारिवारिक क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने परिवार के सभी जो अपनी जिम्मेदारियाँ थी उनका पूरा अच्छी तरीके से मैंने उनको पूरा किया। उसके बाद कहीं एक खालीपन सा लगने लगा। मुझे लगा कि वो जो एक टैलेंट होता है अंदर से वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आया, और वो मुझे मतलब कभी ना कभी मुझे परेशान करता कि मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ अपना एक लाइन ऑफ एक्शन डालना है। और मैं क्रिएटिव हमेशा से रही और पढ़ाकू भी बहुत रही, बट मुझे सामाजिक रूप से कुछ करने का बड़ा मन था। तो मैं जो महिलाओं की जो स्थिति है या महिलाओं की जो लो एस्टीम है, जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहता है, उसको लेके मैं हमेशा से बहुत जागरूक रही और मेरी कोशिश रही कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। मैं जैसा मैम आपने बताया कि आपने फील्ड वर्क किया, तो इस फील्ड वर्क के पीछे क्या किसी कंपनी के लिए आपने काम किया या क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? बेसिकली हमारा फैमिली बिजनेस है। वी ओन अ कंपनी रूटो इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, और उसी के सर्वे और डीप रिसर्च के लिए जब मैंने मार्केट स्टडी किया तो मुझे एहसास हुआ कि आयुर्वेदा का प्रमोशन ऐसे नहीं हो रहा जैसे एक्चुअली में होना चाहिए। तो उसलिए मैंने फील्ड वर्क किया। आई एक्चुअली क्रिएटेड अ होल टीम, और टीम के संग मैंने खुद ने पर्सनली काम किया और चीज़ों को बारीकी से स्टडी करके जो उनके लेक्यूनास थे उन्हें हटाई, और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे लाके मार्केटिंग स्टार्ट करी। मैम जैसे घरेलू महिलाओं के लिए एकदम फील्ड में उतर जाना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। क्या वो चीज़ थी जो आपको प्रेरित करती रही कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, रुकना नहीं है, करते ही रहना है? क्या वो चीज़ थी? मैंने बताया जैसे मैं क्रिएटिविटी मुझे हमेशा रही, और मुझे लगा कि जो समाज है उसमें एक सही रूप से कोई भी चीज़ को प्रमोट करना ज़रूरी है। जब पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरी पूर्णता की ओर थी तो मुझे महसूस हुआ कि डेफिनेटली समाज के लिए और कोई ऐसा लाइन ऑफ एक्शन डालना चाहिए जिससे लोगों को एहसास हो कि एक्चुअली में चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। और आयुर्वेदा एट पार बड़ा अच्छा साइंस है, पूरा एक कंप्लीट साइंस है, एंड इसका प्रमोशन बहुत अच्छे लेवल पे और अच्छे तरीके से रिसर्च बेस्ड तरीके से होना चाहिए। तो वही मेरे दिमाग में था, बिकॉज आई एम अ साइंस ग्रेजुएट ऑल्सो। तो मुझे लगा साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ को प्रमोशन मिलेगा तो लोगों में विश्वास और एक सही बात प्रोपेगेट होगी मार्केट में। जब मैम आपने फील्ड में वर्क किया तो क्या आपको भी जैसे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा? जैसे कहते हैं कि आप सन में निकल रहे हो, एक्सपोजर हो रहा है तो आपके सनबर्न्स हो रहे हैं या कुछ भी, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली। ये एक मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था, मेरी लाइफ का ऐसा अनुभव जिसके पीछे मुझे पूरी एक कंपनी फॉर्मुलेट करनी पड़ी, दैट इज़ स्किन हेयर एंड केयर, ब्लू हेयर एसेंशियल्स। और हुआ यूँ कि जब मैंने एक्सटेंसिव मार्केटिंग स्टार्ट करी कंपनी की, फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो मैं 6 days इन अ वीक ट्रैवल करती, डिफरेंट एरियाज़, इंटीरियर्स, बड़े बड़े एरियाज़, और मेरी टीम मेरे साथ काम करती, और हम सुबह निकलते 8 बजे और रात को पहुंचते वापस 10 बजे। तो इट वाज अ प्रीटी लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हम लोगों ने, हर चीज़ को स्टडी किया, हर डॉक्टर से कॉन्वर्सेशन किया, उनको समझा क्या किया। उस दौरान होता ये था कि हमने सुबह तैयार हुए, अपना थोड़ा बहुत मेकअप लगाया और हम मार्केट में चले गए, और दिन भर में खाना पीना भी कुछ नहीं खाया। वाटर इनटेक हमारा सबसे कम रहता, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं वाटर से। तो उस चक्कर में क्या हुआ, स्किन पे बहुत सारी मतलब सन टैनिंग हुई, पिगमेंटेशन हुआ, अनइवन स्किन टोन हुई, लॉस ऑफ वाटर के कारण पैची स्किन हो गई, हाइड्रेशन की कमी हो गई। तो ये सारा मतलब बहुत स्किन वॉर्न आउट हो गई।
क्या लाइफ में आपके कोई ऐसा भी फेज़ आया जब आपने बहुत लो फील किया हो, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया हो? कोई ऐसा फेज़ रहा आपकी लाइफ का? हाँ, अब बहुत बार ऐसा रहा। एक तो अपने आप ही स्ट्रगल्ड लाइफ, किसी एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में, लोगों को कन्विंस करना, अपने आप ही बहुत स्ट्रगल था। इनिशियल लेवल पे रिजेक्शंस बहुत हुए। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आपको चैम्बर में घुसने से मना कर दिया। अब वो आपको सुनना नहीं चाहते थे, और अगर कभी सुनते भी थे तो बड़े अनमने ढंग से। तो आप तैयारी करके जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ और बड़ी अच्छी अपनी कम्युनिकेशन के साथ, और डॉक्टर इधर उधर देखता है, वो सोचता है कि ये कह के निकले। और क्योंकि मैं फीमेल थी तो मुझे शायद बुरा बर्ताव तो नहीं किया किसी ने भी, बट मुझे उनके बर्ताव से बड़ा अजीब लगता। मैं हर बार जब भी मैं दोबारा उनके पास जाती तो एक हिचक सी होती कि यार पिछली बार सर ने सुना नहीं मुझे, तो आज पता नहीं कैसा होगा। बट मेरा जो कंसिस्टेंसी थी वो मैंने बहुत बरकरार रखी, अपनी बात कही। और कई बार मैंने शायद बड़े बड़े डॉक्टर से ये तक कहा कि सर आप प्रोडक्ट ना लिखें, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे सुने, बिकॉज मैं बहुत तैयारी के साथ आई हूँ। मैंने बहुत स्टडी किया है प्रोडक्ट पे, मुझे पता है कि डिटेल्स क्या है। तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा लो फील किया। दूसरी बार जब लो फील किया, जब मेरे स्किन पे पिगमेंटेशन आया। अब पिगमेंटेशन के कारण, क्योंकि मुझे लगता है महिलाएं अगर जब कहीं किसी वर्किंग फील्ड में होती हैं और वो गुड लुकिंग होती हैं तो एक कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहता है। ये है। तो अगर आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं है एंड आप यू आर लुकिंग गुड, तो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस से आप जीत लेते हैं जग। पर जब मेरे पिगमेंटेशन आया, मैंने सबसे पहले तो उन्हीं डॉक्टर्स को इन्वेट किया जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मैंने महसूस किया कि उन्होंने मुझे जो क्रीम टॉपिकल एप्लीकेशंस दी उससे मेरा चेहरा ख़राब हुआ, स्टेरॉइडल थी, या मैं फॉलो नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कहती वो पैथी गलत है, बट मुझे कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ कि ये उसका पार्ट नहीं है। उस पिगमेंटेशन से मेरे कम्युनिकेशन पे फ़र्क पड़ा। मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंट के साथ अपने प्रेजेंटेशंस नहीं दे पा रही थी, और वो एक यूरेका मूवमेंट था मेरे लिए। इट वाज अ मूवमेंट। यूरेका मोमेंट अभी आना बाकी था। जब मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना है उन महिलाओं के लिए जो एक्चुअली में पिगमेंटेशन से या एजिंग से जो स्किन पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बरकरार रखें, मतलब वो होते हुए अपना कॉन्फिडेंस कैसे बरकरार रखें और सुचारू रूप से काम करें। तो वो एक मूवमेंट था मेरे लिए जब मैंने कॉस्मेटोलॉजी पे पढ़ना चालू किया, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए, एंड जो बड था, सीड था हमारा ब्लू हैंड एसेंशियल का, वो डेवलप हुआ। और भगवान की बड़ी कृपा है कि सक्सेसफुल चला, लोगों के समझ में आया, बट अभी भी एफर्ट्स और स्ट्रगल्स जारी हैं। मैम, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपने वो फेज़ आया आपकी लाइफ में, आपको पिगमेंटेशन हुआ और ये सब हुआ, आपने डॉक्टर्स को भी वो किया, कांटेक्ट किया, तो आपने उस समय आपके दिमाग में ये क्यों आया कि आयुर्वेदा ही की तरफ ही आप क्यों गए? क्योंकि जब मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स लिए, बहुत सारे क्रीम एप्लीकेशंस और वो सीरम्स वगैरह जो लगाए जो ये लोग डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, मुझे उससे महसूस हुआ मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है। क्योंकि जो मेरे को समझ में आया वो ये था कि वो एक किसी इंडिकेशन के प्रति आपकी दवाई लिख सकते हैं, मेडिकेशन, बट अगर हम स्किन के डिफेक्ट्स की या प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो वो बहुत सारे कारणों से होती है। अगर पिगमेंटेशन है तो आपका लॉस ऑफ हाइड्रेशन भी है, मॉइस्चराइजेशन की कमी है, देन मेलेनिन सीक्रेशन तो होता ही होता है। पर जब हम आयुर्वेदिक कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो मल्टी टास्किंग तरीके से काम करती है आपके स्किन पे। कोई भी पिगमेंटेशन का कोई प्रोडक्ट है अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन की नमी को भी बरकरार रखेगा, उसकी मॉइस्चराइजेशन लेवल को भी बरकरार रखेगा, और एक शील्ड भी बनाता है जिससे कि वो फर्दर स्किन डैमेज जो है वो बचे। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदा वर्क करता है मल्टी फैसेटली, बहुत सारे तरीक़ों से, और हमें स्किन को ऐसे ही प्रोडक्ट की आवश्यकता है जो हमारे स्किन के ऊपर बहुत मल्टी तरीके से काम करे। तो हम लोग वैसे आपकी बातों से जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके फील्ड में जाने से आपके स्किन में जो पिगमेंटेशन हुआ उसने एक नई कंपनी ब्लू हैंड एसेंशियल ही खड़ी कर दी। जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर है, और डेफिनेटली मतलब लाइक आई एम वेरी मच ग्लैड। और आप देखिए, आप हिस्ट्री भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको महसूस होगा हर वो व्यक्ति जो खुद किसी परेशानी से गुजरता है और उसका निदान निकालता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है।
इस समय राइट नाउ आपके कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में इन हैं? राइट नाउ हमारे पास 48 प्रोडक्ट्स हैं और दे आर ऑल वर्किंग वेल एंड वी आर एक्चुअली केटरिंग टू सो मेनी स्टार्टअप्स। हम बहुत स्टार्टअप्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कई बिग ब्रांड्स के लिए भी हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनका, और अपना पर्सनल ब्रांड्स भी बहुत सारे स्पा सेंटर्स पे और हमारे जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उन पे चलता है। और लगातार हम जो एक आयुर्वेदिक पैथी है जिसे कहना चाहिए, अगर हम स्पा की भी बात करें तो हम ऑयल मसाजेस पे बड़ा फोकस करते हैं, तो पूरा थीम हमारा आयुर्वेदिक है और बहुत फील्ड पे काम करते हैं। इनफैक्ट वी हैव recently start up with Malaysian government also, we are working with them। तो अभी बात चल रहा है एंड होपफुली हम चाहेंगे कि हमारा हम लोग एक्सपोर्ट भी स्टार्ट करें। मैम, जब आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लाते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसको रन करना आसान नहीं होता है। इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना और उनको रन करने में आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या फेस किया आपने? पहले तो हम लोग बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करके आते हैं और हम एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स भी करवाते हैं अपने प्रोडक्ट, कोई भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, जिसमें हम ऑलरेडी एक सेट ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना कारगर है और कहाँ पे वो कारगर नहीं है। उसके बाद हमारी टीम फॉर्मुलेट करते हैं, टीम जगह जगह जाके प्रेजेंटेशंस देती हैं, यूएसपीज बताती हैं प्रोडक्ट की, फ्री सैम्पलिंग किया जाता है, जिस भी सेंटर पे जाते हैं उन्हें फ्री सैम्पल्स करते हैं, वो लोग ट्रायल करते हैं, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं एंड दे इमीडिएटली रिवर्ट विद द ऑर्डर्स। मैम, जब आपसे लोग स्किन के बारे में पूछते हैं कि मुझे पिगमेंटेशन है, मुझे क्या करना चाहिए, या आपके प्रोडक्ट्स जब यूज़ करते हैं और उसका फीडबैक जब आपको देते हैं कि मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है या एक्सेट्रा अपने अपने हिसाब से, तब आप कैसा महसूस करती हैं? तब मुझे एक एनर्जी सी मिलती है। ऋतु मैम, ऑनेस्टली आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जब कस्टमर से आता है हमारे पास, तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं दोनों में ही। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो हम एक्चुअली उसको और एडवांस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, और नेगेटिव ट्रीटमेंट आता है तो हम उस पर वर्क अपॉन करते हैं कि ये नेगेटिव ट्रीटमेंट किसी स्पेसिफिक स्किन टाइप के लिए आया है, तो क्या हमें उसके लिए करना चाहिए या एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए, और हमारी टीम उसी हिसाब से एक्शन करती है। बट फीडबैक्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है हमारी प्रोग्रेस के लिए कि हम अच्छा प्रोडक्ट बना सकें। मैम, जैसे मुझे पता है कि आपने डाइटिशियन का भी कोर्स कर रखा है, तो आप मुझे ये बताएं क्या हमारी डाइट का भी हमारी स्किन पे फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जो डाइट है हमारी, उससे ही स्किन पे फ़र्क पड़ता है। ये ट्रॉपिकल एप्लीकेशंस आपके स्किन की ब्यूटी को एनहांस करते हैं। मेरे कहने का मतलब है उसे सिर्फ बढ़ाते हैं। जो एक्चुअली में ब्यूटी है वो आपके आहार से ही आती है, आहार विहार से ही आती है। जिस तरीके का जीवन आप बिताते हैं और जो आप खाना खाते हैं, उससे आपकी स्किन की क्वालिटी डिपेंड करती है। जो ब्लू हैंड एसेंशियल्स है, उसका जो एक टैग है वो ब्लूम्स ब्यूटी विद इन, मतलब आपकी जो सुंदरता है वो अंदर से ही निकल के आनी चाहिए, मतलब मेकअप से नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम कोई टॉपिकल एप्लीकेशन बताते हैं किसी इंसान को, ट्यूब्स हैं, सीरम्स हैं, फेशियल ऑयल्स हैं, तो उनका मतलब यही होता है कि वो आपकी स्किन को एक्सटर्नली इम्प्रोवाइज करते हैं। इंटरनली तो हमारी स्किन की क्वालिटी हमारा डाइट ही डिटरमाइन करता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो और आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हो? मैंने आपको बताया मेरे इनिशियल जो स्ट्रगलिंग ईयर्स थे वो सारे मेरे डॉक्टर्स। सो डेफिनेटली आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। उन्होंने जब जब मुझे रिलक्टेंसी दिखाई, जब जब उन्होंने मुझे, उनका इंटरेस्ट नहीं हुआ, मेरी जो लगन है वो और बढ़ती गई, और वही मेरा इंस्पिरेशन फैक्टर था। और मेरे फादर जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, बेसिकली उनका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा रहा। मुझे हमेशा से ये रहा कि उनके चेहरे पे कब वो प्राउड वाली फीलिंग आए। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता ही होता है। तो फैमिली सपोर्ट के बिना हमारा कोई नहीं। और एक बहुत बड़ा वो एक इंस्पिरेशन भी है, बड़ा पैसिव सा है बट इंस्पिरेशन है। प्लस फील्ड में जितने भी लोग थे, देयर आर फ्यू डॉक्टर्स जो आई थिंक मेरी करियर में माइलस्टोन साबित हुए। मतलब इनिशियली मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी फर्स्ट विज़िट मेरी एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास थी, एंड उन गायनिकोलॉजिस्ट को जब मैंने अप्रोच किया बहुत तैयारी के साथ, बहुत जोश के साथ,
और उन्होंने मुझे बहुत इत्मीनान से सुना और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपका प्रोडक्ट क्यों लिखूं। तो मैंने कहा मैंने आपको इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मैंने सब बताया आपको। तो उन्होंने मुझे बोला क्यों, मुझे सब बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं और सब सारी चीज़ें बताते हैं, आप ही क्यों। मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं उस वक्त उनके चैम्बर से बाहर गई, बैठी रही। उनका जब सब काम ख़त्म हो गया, वो फ्री हो गई, फिर मैं वापस गई। मैंने बोला मैम मुझे क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया, मुझे बताएं। आई सेड आप औरों के कंपैरिजन में कैसे सही हैं। वो एक क्वेश्चन था जो मुझे समझ में आया कि मुझे कैसे कंपैरेटिव स्टडी करके अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है, कि मैं औरों से बेहतर या मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो औरों से डिफरेंट है। हाँ। बेहतर तो शायद गलत वर्ड होगा। हाँ। सभी अपनी अपनी जगह पे बेहतर है, बट औरों से डिफरेंट क्या है जो हमें इस इंडिकेशन के लिए यूज करना है। तो मुझे लगता है कि शी वॉज अ ग्रेट मोटिवेशनल फैक्टर इन माई लाइफ। हाँ, होता है कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जो टच कर जाती है और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग चल रही है प्रोडक्ट्स को लेके, अपनी कंपनी को लेके? बेसिकली मुझे लगता है कि जैसे कि सब लोग कहते हैं आई एम इनटू सो मच मोटिवेशनल स्पीकिंग। मैं स्पीकर्स को सुनती भी बहुत हूँ, तो मेरा एक ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम है। सो आई वॉन्ट टू एक्सपैंड दिस कंपनी ग्लोबली। मतलब हमेशा हमारे इंडिया में फॉरेन प्रोडक्ट्स को लेके बड़ा क्रेज रहता है। सो आई वॉन्ट टू रीच अब्रॉड, आई वॉन्ट टू मेक दिस कंपनी एंड द प्रोडक्ट्स ग्लोबल, जिससे कि उन लोगों को भी फील हो कि नो, हमारी जो पैरामीटर्स जहाँ हम वीक हैं हम उन्हें रेक्टिफाई करके हम उनके लेवल तक पहुँच रहे हैं। और जैसे यूएस है, यूके है, तो मैं उन्हीं के पैरामीटर्स पे अपनी इंडिया का नाम रोशन करना चाहूँगी। और डेफिनेटली आई वुड लाइक माई कंपनी टू एक्सपैंड ग्लोबली। ये बहुत ही अच्छी बात है और हम लोगों के लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट होगा। और हमारे कासगंज से कोई कंपनी सिर्फ एक चीज़ जिससे आपका स्किन डैमेज हुआ और आपने एक कंपनी खड़ी कर दी, ब्लू हैंड एसेंशियल, जिसकी आप सीईओ हैं और आप ग्लोबली इसको प्रेजेंट करने जा रही हैं, आपका सपना है। तो हम आपके इस सपने में हम सब लोगों की बहुत बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि ये सपना साकार हो, जिससे वो प्राउड मोमेंट हम सब भी आपके साथ साथ जिएं। तो सुधा मैम, थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए और हम सबको इंस्पायर्ड करने के लिए कि कभी भी आप कुछ भी किसी भी समय से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कभी। ऑनर इज ऑल माइन रितु मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड मुझे लगता है ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। सो बेस्ट विशेस टू होल ऑफ द टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, आपने देखा ये थी सुधा मैम, जिन्होंने अपनी स्किन डैमेज होने के बाद उस पर इतना स्टडी किया कि एक कंपनी ही खड़ी कर दी जिसका नाम ब्लू हैंड एसेंशियल है। आपके लाइफ में कभी भी किसी भी समय कोई भी चेंज आ सकता है, सिर्फ आपको उस पर काम करना है। तो दोस्तों, अपने सपनों को साकार करने के लिए बढ़ती रहिए उसी दिशा में, उसी लगन के साथ। चढ़िए उतरिए गिरिए, चढ़िए उतरिए गिरिए, एक ना एक दिन चढ़ ही जाएंगे। थैंक यू सो मच।